ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का विज्ञान वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में अपन ने 64 क्वेश्चन तक की चर्चा कर ली थी। अब है 65वां क्वेश्चन, है 65वां क्वेश्चन। 65वां क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा वो है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? खगोलीय पिंड में वो सौरमंडल के वो सभी ग्रह जो सौरमंडल में पाए जाते हैं वो आते हैं। जैसे खगोलीय पिंड के उदाहरण तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश हो सकते हैं। उसके बाद में अपना क्वेश्चन है कि सबसे आपने देखा होगा दीपावली, अमावस्या, गुरु नानक जयंती। देखा जाए तो ये यानी कि दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है। मतलब अमावस्या देख जान रहे हो, अमावस्या क्या होती है? यहाँ पे इसमें क्या अंधेरी रात के नाम से भी जाना जाता है। तो जब सूर्य बिल और चंद्रमा क्या होता है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, तो उस टाइम क्या होता है अमावस्या मानी जाती है। और अमावस्या के दिन ही क्या मानी जाती है? कार्तिक की अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। फिर उसके बाद में यदि अपना अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 67वां क्वेश्चन है वो है कि चांद पर पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब मैं आपसे बोलूँ कि दूसरा क्वेश्चन, चांद पर दूसरा कदम किसने रखा? तो फिर होगा राकेश शर्मा। क्या बोले कि सारे ये तो हो सकता है, लेकिन कैसे? पहला कदम किसने? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा कदम राकेश शर्मा ने। नहीं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि देखा जाए तो ऐसे तो है नहीं कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो क्या लंगड़े थोड़े थे, लंगड़े या लोले थोड़े थे। उन्होंने क्या पहला कदम रखा तो उसी के साथ उसके बाद में दूसरा कदम रख दिया। तो यदि पहला कदम बोले या दूसरा कदम बोले तो कौन सा पढ़ना आपको? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद में यदि फिर बोले दूसरा व्यक्ति चांद पर चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? राकेश शर्मा। जो कहाँ के थे? इंडिया के थे। और ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ये कहाँ के थे? अमेरिका के। एक बात बताओ मेरे को, अमेरिका के थे, अमेरिका में ऐसे नाम लिखते नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जबकि अपने इंडिया में तो सीधे से किसी का नाम राकेश, किसी का भुवनेश, किसी का उमेश ऐसे रख देते हैं। तो देखो चंद्रमा पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब रखा? 21 जुलाई 1969। ठीक है। फिर अपना अगला क्वेश्चन है सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर है? यानी कि सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी है? अब आप सोचोगे सूर्य पृथ्वी से, एक बात सुने, 7 समुद्र पार कर। अब देखो 7 समुद्र, देखो 15 के आगे है ना 7 जीरो लगा दो, कैसे? 3 जीरो, 3 6 और 1 7। तो देखो 7 समुद्र यानी सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? 15,000 करोड़ वर्ष, यानी कि 15,000 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। फिर अपना क्वेश्चन है 69वां क्वेश्चन, वो है सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य। यानी कि सभी सूर्य, बाकी सभी क्या जो ग्रह है वो क्या पाए जाते हैं? ठंडे होते हैं। लेकिन इनको जो सभी ग्रहों को ऊष्मा देने वाला वो कोई सा भी ग्रह है वो कौन सा है? सूर्य। ठीक है। फिर अपना अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से क्वेश्चनों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला स्टार्ट होती है। उसमें है अपना क्वेश्चन कि सूर्य का निकटतम, सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। निकटतम होने के कारण तो क्या होता है? सूर्य सबसे ज्यादा गर्मी उत्पन्न करता है पृथ्वी पर। ठीक है। फिर देखा जाए सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह वो कौन सा है? बुध ग्रह। देखिए सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है? बुध ग्रह। ठीक है। फिर देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी का निकटतम ग्रह, जबकि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह बुध, पृथ्वी से शुक्र। ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? वो भी शुक्र भाई साहब। ठीक है। फिर देखो सूर्य सुबह का तारा या शाम का तारा जिसको संध्या का तारा बोलते हैं वो कौन सा है? शुक्र ग्रह। ठीक। फिर देखो मंगल ग्रह को कौन से ग्रह के नाम से जानते हैं? लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये लाल कलर का दिखाई देता है। ठीक है। देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक, यानी कि जो आपके सभी ग्रहों की ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत कौन सा? सूर्य। सबसे निकटतम तारा सूर्य और सूर्य से सबसे निकटतम दूरी पर कौन सा है? बुध। तो देखिए सबसे छोटा ग्रह है बुध। पृथ्वी का निकटतम ग्रह है कौन सा? शुक्र। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र।
ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। 2022 में यहाँ से क्वेश्चन आया था और अब की बार आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, फिर देखिए सुबह का तारा या संध्या का तारा कौन सा है? शुक्र। फिर मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब आगे क्वेश्चन है इसरो। इसरो इसरो की फुल फॉर्म देखो। आई का मतलब है इंडियन, एस का मतलब है स्पेस, आर का मतलब है रिसर्च और ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। इसको देखो साथ मिलके बोलते हैं अपन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आप पूछोगे सर इसरो इसरो नाम तो बोल दिया, इसरो की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। कब की थी सर? तो अब मैं बताऊंगा 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, फिर अब अगला क्वेश्चन है इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? इसरो के वर्तमान में चेयरमैन है डॉक्टर एस सोमनाथ। फिर अगला क्वेश्चन, यानी डीआरडीओ के चेयरमैन, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958। ठीक है, यदि डीआरडीओ के चेयरमैन कोई पूछे आपसे तो वो है सतीश वी कामत। ठीक है, इसरो ने मिशन मंगलयान को मंगल ग्रह में पहुंचाने वाला विश्व का पहला देश बना। यानी कि एक बात 2004-3 की बात है, यानी इंडिया अब सभी देश भेज रहे थे कि भाई अपन भी भेजे, अपने भेजे मंगल ग्रह पे कोई भी मंगलयान। तो फिर इंडिया भी सोचा कि यार अपन भी भेज ले। तो वो सोचा था कि यार, वो सोचा तो इतना नहीं था कि भाई अपन सफल हो जाए, पर देखो कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इसी प्रकार से इंडिया ने भी एक कोशिश की। वो कोशिश ये थी कि मिशन मंगलयान, यानी मंगलयान को है ना मंगल ग्रह की ओर भेज दिया गया। 2003 में भेजा गया और 2004 में उसका सफलतापूर्वक परिणाम अपने को प्राप्त हुआ और जो विश्व का पहला यानी पहली बार में पहला मंगलयान पहुंचाने वाला देश बना। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी और फिर बृहस्पति ग्रह पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग लगभग कितने गुना है? 318 गुना है। ठीक, यूरेनस व नेपच्यून, यानी यूरेनस और नेपच्यून सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह है। ठीक, फिर उसके बाद पहला कृत्रिम उपग्रह का निर्माण आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, सीओ अब अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है सीओ CO2 मीथेन SO2 ये क्या कहलाती है? ये क्या वैश्विक उष्णन में क्या बहुत ही ज्यादा उपयोग में आने वाली गैसें हैं। जैसे इन्हीं के कारण क्या होगा? वैश्विक उष्णन की समस्याएं होंगी। फिर देखो एक छोटा सा क्वेश्चन ये देखा जाए, 85वां क्वेश्चन वो है CFC। मेरे को पता है ये क्वेश्चन सामान्यतः सभी को आता हो। फिर एक CNG की फुल फॉर्म, फिर LPG की फुल फॉर्म, ये आती होंगी और आज मैंने लिखवाई भी थी आप क्लास में। ठीक है, अच्छा जी। तो फिर ये विद्यार्थियों अपना यहाँ तक का जो टॉपिक था, जो विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो समाप्त हुए। और अब मैं तो इतना सा ही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से पढ़े, अच्छे से लिखे और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू स्टूडेंट्स।